तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया है। अब आगे तो यांग यहाँ पर कुछ पत्तियां तोड़ता है और उससे लेकर अपने लिए एक कपड़ा बना लेता है और वो यहाँ पर उस कपड़े को ढककर सोते हुए कह रहा होता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब बस मैं यहीं पे लेटे लेटे अपनी मौत का इंतजार करूंगा। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आसमान से एक उड़ती हुई चीज सीधा उसके पास जाती है और वो यहाँ पर उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर उस चीज को देखकर कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। ये कहकर वो यहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। झाड़ियों के पीछे छुपकर ही वो यहाँ पर उसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीजों के बारे में ना तो सुना है ना ही देखा है, आखिर ये है क्या चीज। और तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से दुनिया खाली नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पर उस चीज को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक खरगोश को ढूंढ कर सीधे उसके ऊपर जाके रुक जाता है। तो यांग यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि क्या इसने इतना सब कुछ बस एक खरगोश ढूंढने के लिए किया था, समय की बर्बादी है ये तो। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस चीज में से एक लाइट निकलते हुए सीधा उस खरगोश के ऊपर गिरती है और वो खरगोश वहीं पे ही मर जाता है। और यांग यहाँ पर उस लाइट को देखकर कहता है कि जरूर ये लाइट एक वेपन है। तभी यहाँ पर यांग जो होता है वो यहाँ पर उस लाइट को देखकर कह रहा होता है कि ये जो लाइट है वो बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे कि हमारी लड़ाई के टाइम पर हमारे ऊपर गिरी थी। क्या वो सब कुछ भगवान ने नहीं किया था? क्या ये इस चीज की वजह से हुआ था? तो जब यहाँ पर यान ये सब कुछ कह रहा होता है तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो जो चीज़ होती है वो यहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ टेक ऑफ कर जाती है। तो यांग यहाँ पर उस ब्लास्ट से घबरा जाता है, इसलिए वो यहाँ पर उस ब्लास्ट से बचने के लिए भागने लगता है और वो यहाँ पर भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता लगा नहीं होगा आखिर ये चीज़ क्या है। अभी हमें यहाँ पर यांग को देखने को मिलता है, वो यहाँ पर कहता है कि फ्लाइंग टेक्निक एक्टिवेट। तो ये कहने के बाद यांग को लगता है कि वो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर हवा में नहीं उड़ता है। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी कल्टीवेशन 0 हो चुकी है और ये सोचकर वो यहाँ पर निराश हो जाता है। फिर वो यहाँ पर उठता है और यहाँ पर खुद से कहने लगता है कि मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे इस चीज़ का पीछा करना पड़ेगा और ये क्या करना चाहता है इसका पता लगाना पड़ेगा। और भले ही मैं उड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसका पैदल ही पीछा करते हुए ये देखना चाहता हूँ कि ये आखिर जा कहाँ रहा है। तो ये कहकर यांग यहाँ पर उसके पीछे चला जाता है। फिर वो यहाँ पर अपने मन में कहता है कि पहले मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था कि लोग मुझसे डरते थे और वो मेरी पूजा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे जिंदा रहने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। फिर वो यहाँ पर गुस्से में आते हुए कहता है कि आखिर वो चीज़ है कहाँ है, मैं पूरे 1 घंटे से उसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन अब तक वो मुझे मिला ही नहीं है। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी अचानक उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर एक दलदल में फंस चुका होता है और वो यहाँ पर खुद को उस दलदल से निकालते हुए कहता है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। और फिर वो यहाँ पर जैसे तैसे करते हुए खुद को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। फिर उसका यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि जिसने भी मेरा ये हाल किया है मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कहकर उस पानी के अंदर अपना चेहरा देखता है तभी अचानक वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो यहाँ पर अचानक ही उस पानी को लेकर अपना मुंह धो लेता है। उस पानी से मुंह धोने के बाद फिर वो यहाँ पर अपना चेहरा देखते हुए कहता है कि हाँ, अब लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जाते हुए इधर उधर देखकर सोच रहा होता है कि मैं पूरे 1 घंटे से चल रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे किसी का अता पता नहीं है। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके ऊपर से ही वो जो चीज़ होती है वो यहाँ पर उड़कर जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई होश नहीं होता है, वो अपने मन में ही खोया होता है। फिर वो यहाँ पर अपने चप्पल को देखकर कह रहा होता है कि अरे नहीं, ये चप्पल फिर से गंदे हो गए हैं। फिर वो यहाँ पर बड़ी अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि इस चप्पल को पहनने से मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने ये चप्पल बनाया था, लेकिन अब ये खराब हो चुका है। ये कहकर जब वो यहाँ पर नीचे देखता है तो उसे यहाँ पर पक्की सड़क नजर आती है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि मैं तब से पक्की सड़क पे चल रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक होश ही नहीं है। फिर वो यहाँ पर सीधे भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो राक्षस सीधे सियांगनिंग सिटी की ओर जा रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग बच गए हैं जिन्हें वो मारने के लिए जा रहा हो। तो वो यहाँ पर ये सब कुछ कहते हुए भाग रहा होता है और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर सीधे सियांगनिंग सिटी के गेट तक पहुँच गया होता है। जैसे ही वो यहाँ पर उस गेट तक पहुंच जाता है तभी अचानक उसे यहाँ पर महसूस होता है कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा होता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके अंदर से एक रिंग निकलते हुए उसी के पास आ जाती है और फिर वो यहाँ पर उस रिंग को पकड़ते हुए कहता है कि इस सिटी में कुछ तो गड़बड़ है जिसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तो इतना कहते ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और काफी कूल तरीके से उस गेट की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो यहाँ पर उस गेट पे एक जोरदार पंच मारता है, ये सोचकर कि वो गेट यहाँ पर टूट जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। तो वो यहाँ पर अपने हाथ को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि आज मेरा हाथ टूट चुका है।
तो ये कहने के बाद वो यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर जाने के लिए बस एक ही गेट है। तो ये कहकर जब वो यहाँ पर नीचे देखता है तभी अचानक उसे एक छोटा सा गेट नजर आता है। तो इसके बाद वो यहाँ पर उस छोटे से गेट से ही अंदर आ जाता है। तो अंदर आने के बाद वो यहाँ पर खुद से कहता है कि अब लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो ये कहने के बाद वो यहाँ पर कुछ कबाड़ के अंदर हाथ डालता है और उसे यहाँ पर थोड़े से कपड़े मिल जाते हैं। तो जब उसने यहाँ पर वो कपड़े पहने होते हैं तो वो यहाँ पर खुद को देखकर कह रहा होता है कि वाकई ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, लेकिन अब मैं कर भी कह सकता हूँ। तो जब वो यहाँ पर ये कह रहा होता है तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसकी नज़र एक बोतल पर जाती है। तो वो यहाँ पर उस बोतल को उठाता है तो वो एक एलेक्सर की बोतल होती है, लेकिन वो एलेक्सर की बोतल जो होती है वो खाली होती है, इसलिए वो यहाँ पर उस बोतल को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है पता नहीं, फिर से वो यहाँ पर उस बोतल के पास आता है और फिर से उसे उठा लेता है और यहाँ पर एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि मुझे इस एलेक्सर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिंदा हुए तो उनको इस एलेक्सर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये कहने के बाद वो यहाँ पर उस बोतल को अपने पास रखते हुए आगे निकल पड़ता है। तो थोड़ी दूर चलता है तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसे यहाँ पर एक शर्ट मिलता है। तो वो यहाँ पर उन कपड़ों को पहन लेता है। उसके बाद वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक जार उठाता है और जार उठाकर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें होंगी। तो ये कहने के बाद जब वो यहाँ पर उस जार को खोलता है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा तेज बदबू आ रही होती है। तो वो यहाँ पर कहता है कि ये तो खराब हो चुकी है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि सनसेट हो चुका होता है और यहाँ पे जो यांग होता है वो यहाँ पर एक जगह पे बैठकर नोटों में लिख रहा होता है कि आज मुझे 2 जोड़ी कपड़े और कुछ सोने और चांदी की ईंटें और एक लोहे की छड़ी मिली है। और वो यहाँ पर ये सब लिखते हुए कहता है कि मैं बेकार में ही सोच रहा था कि कुछ लोग बचे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि हवा में ही जितने सारे लोग थे वो गायब हो गए हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने कि ये सब कुछ किया है, मुझे उसका पता लगाना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल गई जिसने ये सब कुछ किया है तो मैं उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। फिर वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कुछ सोचते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे पास कपड़े और हथियार है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उस चीज़ का सामना कर सकता हूँ। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कहकर चल ही रहा होता है कि अचानक ही वो यहाँ पर गिर पड़ता है। फिर वो यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। फिर उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि वो जिस चीज़ से टकरा कर गिरा होता है वो एक लंबी चेन होती है। फिर वो यहाँ पर उस चेन को पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि ये चेन काफ़ी अंदर तक धसी हुई है। तो ये सोचकर जब वो यहाँ पर चेन को खींचता है तो थोड़ी देर तक तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक ही उसके पैरों के नीचे से जमीन धंस जाती है और वो यहाँ पर एक गड्ढे में गिर जाता है। तो उस गड्ढे में गिरने के बाद जब वो यहाँ पर आगे की ओर देखता है तो उसे यहाँ पर सामने से आग जली हुई दिख रही होती है और यहाँ पर उसके सामने एक बड़ा सा महल होता है। तो वो यहाँ पर इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार वापस जाकर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आना होगा। तो जब वो यहाँ पर ये कहकर यहाँ से बाहर जाने वाला होता है कि तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसे एक हल्की सी स्मेल आती है। फिर वो यहाँ पर उस सेंट को सूंघने के बाद कहता है कि ये तो वही खुशबू है जो कि मेरी जूनियर सिस्टर से आती थी। और फिर वो यहाँ पर ये भी कहता है कि ये तो उसी की खुशबू है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका ही कमरा है। अब मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि उसका जो कमरा है वो ज़मीन के नीचे है। तो ये कहकर वो यहाँ पर भागते हुए सीधा उस घर के अंदर जा रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर तुम कहाँ पे हो, देखो तुम्हारा भाई आया है। तो वो यहाँ पर भागते हुए सीधा जाके उसके बेड पे जाके गिरता है और यांग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो यहाँ पर इधर उधर देख कर कह रहा होता है कि ये मेरी छोटी बहन का बेडरूम है शायद। फिर वो यहाँ पे एक रिंग को समन करता है और यहाँ पे रखे हुए जितने भी सारे बक्से वगैरह होते हैं वो यहाँ पर उनको खोल कर कहता है कि ये मेरी छोटी बहन का सामान है, इसलिए मुझे इसे सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो यहाँ पर बड़े ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि उसे खूबसूरत चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर उस रिंग में सब कुछ स्टोर करने लग जाता है और सामान को रखने के बाद वो यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स के पास जाता है और उसे यहाँ पर खोलते हुए कह रहा होता है कि अब इस बॉक्स की बारी है, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये कहने के बाद जब वो यहाँ पर उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक चीज़ निकलती है जिसको देखकर तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। और ये चीज़ क्या होती है वो बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो देखकर समझ ही गए होगे। और फिर वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि वाह ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि काश ये चीज़ें पहनकर मेरी बहन मेरे सामने एक बार आती। फिर वो यहाँ पर मुझसे कहती कि बड़े भाई ये देखो क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर उन चीज़ों को भी अपने स्टोरिंग रिंग में स्टोर कर लेता है। तो उन चीज़ों को रखने के बाद उसे जब यहाँ पर दूसरा वाला बॉक्स मिलता है, जब वो यहाँ पर उस दूसरे वाले बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है। तो फैंग यहाँ पर उसके अंदर से एक ड्रेस निकालते हुए कहता है कि ये तो बहुत पुराना है। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक हल्का सा मुस्कुराता है। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है
है कि ये बहुत साल पहले की बात है। हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यांग आगे कहीं चल रहा होता है और उसकी जो बहन होती है वो यहाँ पर पीछे से दौड़ते हुए कह रही होती है कि भाई मेरे लिए रुको। और यांग यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम जाके प्रैक्टिस करो। तो उसकी जो बहन होती है वो यहाँ पर मुंह फुलाते हुए कहती है कि आगे तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो, तब से मैं प्रैक्टिस ही तो कर रही थी। फिर उसके बहन के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो यहाँ पर कहती है कि ब्रदर मेरे पैर में लग गई है। तो ये सुनकर यांग यहाँ पर उसके पास आते हुए कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। तभी उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो यहाँ पर गले लगाते हुए उससे कहती है कि ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हो। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।